हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्पीकिंग फार्मूला। आज हम सीखेंगे इफ़ और वर्ड का सही इस्तेमाल आसान इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ। ये वाक्य आपके डेली कॉन्वर्सेशन को बेहतर बनाएंगे। वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे वाक्य दूंगी जिन्हें आपको खुद ट्रांसलेट करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर तुम्हारे पास समय होता तो हम फिल्म देखने जाते। If you had time, we would have gone to watch a movie. If you had time, we would have gone to watch a movie. यहाँ अगर के लिए इफ़ का इस्तेमाल किया गया है और हमने हैड टाइम से अतीत की बात कही है। हैड टाइम से क्या कही है? अतीत की बात कही है। अगर तुम्हारे पास समय होता तो हम फिल्म देखने जाते। इफ़ यू हैड टाइम वी वुड हैव गॉन टू वॉच अ मूवी। अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। इफ़ यू ट्राई यू विल सक्सीड। इफ़ यू ट्राई यू विल सक्सीड। यदि भविष्य की संभावना को दिखाता है तो इसलिए विल सक्सीड का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये भविष्य की बात को बता रहा है। देखो अभी यहाँ पे क्या है, अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम सफल हो जाओगे। हम अब दोनों, एक क्या बनेगा इंडेफिनिट टेंस में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। इफ़ यू ट्राई यू विल सक्सीड। अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते। अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते। इफ़ इट डिडंट रेन वी वुड गो फॉर अ पिकनिक। इफ़ इट डिडंट रेन वी वुड गो फॉर अ पिकनिक। अगर बारिश नहीं होती यानी कल्पना की स्थिति है, ये सच नहीं है। हो रही है बारिश, अगर नहीं होती तो हम जाते। इसलिए डिडंट रेन और वुड गो का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर बारिश नहीं होती तो हम पिकनिक पर जाते। इफ़ इट डिडंट रेन, क्योंकि ये अगर बारिश नहीं होती यानी कल्पना की स्थिति है, इसीलिए यहाँ पे डिडंट का इस्तेमाल करेंगे। अगर इफ़ इट डिडंट रेन, अगर बारिश नहीं होती, वी वुड गो फॉर अ पिकनिक। आगे बात करते हैं सेंटेंसेस विद वर्ड। देखो जब होता काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो ये जो चीज़ें हैं उनके लिए वर का इस्तेमाल किया जाता है। काश मैं पक्षी होता, एक्चुअल में क्या हूँ मैं? इंसान हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा? इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, आई वुड फ्लाई हाई। यहाँ वर का इस्तेमाल कल्पना दिखाने के लिए किया गया है। भले ही आई के साथ आमतौर पर क्या आता है? वॉज आता है, बट क्योंकि ये काल्पनिक बात है, कल्पना को दिखाने के लिए क्या कहेंगे? इफ़ आई वर अ बर्ड। तो आपको हमेशा याद रखना है, जहाँ पे भी कल्पना की बात आए तो वहाँ पे क्या लिखना है? आई की जगह पे वर लिखना है। आई के साथ क्या आता है? वॉज आता है अमूमन, है ना? आमतौर पे क्या आता है? वॉज आता है, बट क्या लिखेंगे? वर लिखेंगे। क्यों? यहाँ पे कल्पना की बात हो रही है। इफ़ आई वर अ बर्ड, इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई हाई, आई वुड फ्लाई हाई। अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता की कल्पना को वर और वुड के जरिए व्यक्त किया गया है। ठीक है, अगर मैं अमीर होता तो मैं दुनिया घूमता। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता की कल्पना को वर और वुड के जरिए व्यक्त किया गया है। अगर वह मेरे स्थान पर होता तो क्या करता? इफ़ ही वर इन माई प्लेस वट वुड ही डू। इफ़ ही वर इन माई प्लेस वट वुड ही डू। अब हम बात करते हैं कि ये जो वाक्य दिखाता है कि वर का उपयोग कल्पना और स्थिति के लिए किया जाता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। अगर वह मेरे स्थान पर होता तो क्या करता? इफ़ ही वर इन माई प्लेस वट वुड ही डू। राइट। अब हम करते हैं बात कुछ प्रैक्टिस की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अब बारी आपकी है। इन वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो पहला वाक्य है, अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। एक्चुअल में आप डॉक्टर नहीं हैं, आप कह रहे हैं अगर मैं डॉक्टर होता
तो मैं गरीबों की मदद करता। अब बताइए इसको कैसे करेंगे। दूसरा सेंटेंस है, अगर तुम्हारे पास कार होती तो हम साथ में चलते। अगर तुम्हारे पास कार होती तो हम साथ में चलते। काश मैं क्रिकेटर होता, काश मैं क्रिकेटर होता। ठीक है, अब ये 3 सेंटेंसेस हैं। इन तीनों सेंटेंसेस को आपको क्या करना है, इनको तीनों सेंटेंसेस को आप क्या करेंगे, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करिए जैसे कि अभी तक बताया गया है आपको। चलिए आप कुछ समय ले सकते हैं। ठीक, चलिए हम ही बताते हैं आपको। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। पहले 2 सेंटेंस मैं बनाती हूँ, तीसरा सेंटेंस आपको खुद बताना है, वो भी कमेंट करके कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी। काश मैं क्रिकेटर होता। अगले जो 2 सेंटेंसेस हैं पहले के, उसको मैं ट्रांसलेट करके आपको बताती हूँ। अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं गरीबों की मदद करता। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, अमूमन क्या हम लगाते हैं, वॉज, लेकिन हमें लगाना क्या है, वर। क्यों? क्योंकि काल्पनिक बात है। इफ़ आई वर अ डॉक्टर आई वुड हेल्प द पुअर, आई वुड हेल्प द पुअर। इफ़ यू हैड अ कार, अगर तुम्हारे पास कार होती, वी वुड ट्रेवल टुगेदर, हम दोनों साथ ट्रैवल करते, हम दोनों साथ चलते। वी वुड ट्रैवल टुगेदर। अब आप तीसरा जो सेंटेंस है, काश मैं क्रिकेटर होता, इसको आपको खुद बनाना है। बहुत सिंपल है, आपको रूल बता दिया गया है। तो आपने देखा कितना आसान है। अगर आप किसी भी चीज़ को अच्छे से समझ के उसको तब इम्प्लीमेंट करें, और जो आपको सोचना है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं, स्टार्ट करें कि आप माइंड में ही बोले ही इंग्लिश में, सोचे ही इंग्लिश में। तो ये था कि कैसे हम जो इंग्लिश सेंटेंसेस को इफ़ और वर के साथ बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इंग्लिश के नए नए वीडियोस मिस ना करें। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। Thank you so much, and do subscribe our channel for such kind of informative videos in English conversation.